बिहार पटना के बाबा के एक भक्त थे श्री कृष्ण शरण पांडे, जज थे। अब उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनके बच्चे नाती पोता हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उनकी लड़की को या उनकी लड़की को हमें इतना ध्यान नहीं है, प्रेत बाधा हो गया था। अब वो बहुत प्रयत्न किए, आराम नहीं आया। बाबा के दर्शन करवाए, बाबा के पास आती थी, कुछ दिन ठीक रहती थी, फिर हो जाता था। तो पांडे जी ने कहा, सरकार इसका कोई अस्थाई इलाज हो जाता। बाबा हंस के बोले, क्यों नहीं बच्चा। बच्चा श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता दोनों गीता प्रेस से ले लेना, लेके आना। वो लेके आए। बाबा ने अपना हाथ रखा, कुछ बोला। बाबा ने कहा, बच्चा उस बिटिया को बोलना इसमें से रोज 2 अध्याय का पाठ करेगी। और उसने पाठ शुरू किया और पाठ शुरू करके खत्म किया। उसके बाद उसको दोबारा कभी भी प्रेत बाधा नहीं हुआ। इतना प्रभाव है श्रीमद् भागवत गीता जी की और श्रीमद् भागवत महापुराण की। बाबा के एक भक्त थे देवदत्त शर्मा जी, कोयले का काम करते थे और वो थे भी काले। तो जब आते थे तो एक बोरा मखाना लेके आते थे। तो बाबा उनको बहुत पहले, उनके पिताजी भी दर्शन करते थे, दादा भी दर्शन करते थे, तो बाबा ने उनका नाम कोयला भगत रख दिया था। तो बाबा ने जब प्रयाग में ग्रंथ दिया जा रहा था तो कोयला भगत आए और बोले, सरकार हम भी ग्रंथ ले लें। बाबा बोले, हाँ बच्चा ले ले। तो बाबा कोयला भगत बोले, सरकार हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे ले ले। लेके आए। जब शाम हुआ तो आए तो बोले, सरकार ग्रंथ को कैसे क्या करना है। बाबा बोले, बच्चा मंत्र जाप करता है, राम राम करता है ना। जी सरकार। कहाँ करता है। बोले, घर में मंदिर है, उसके सामने बैठ के करते हैं। तो बच्चा एक बिठई बना लेना। बिठई समझते हैं, सर पे जो रखते हैं, बिट्ठी बोलते हैं ना, कुड़री भी बोलते हैं, कुड़री भी बोलते हैं। बच्चा एक कुड़री बना लेना और जब बच्चा जब भजन में बैठना तो भागवत जी को अपने सर पे रख के और तब भजन करना। तो उनकी पत्नी बोली, हाँ इनके लिए ये बढ़िया रहेगा। तो हमने बोला, क्यों माता जी ऐसे क्यों बोले। अरे आप नहीं जानते, भजन करेंगे, एक आंख से वहां रहेगा, एक आंख उनके आंगन में रहता है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। उनकी पत्नी बोली, बाबा सब जानते हैं, अंतर्यामी है। अब बोले, चुप भी रहोगी। तो उन्होंने नियम बना लिया और मृत्यु पर्यंत, देखिए, गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरुदेव की आज्ञा कैसे धारण किया उन्होंने।
जब तक वो जीवित रहे भागवत जी को सर पे रख के ही भजन किए। जब उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया, मरणासन जैसे हो गए, तो भागवत जी को अपने सिरहाने लगवा लिए। और मृत्यु के समय भी भागवत जी उनके सर पे थे। समझ रहे हैं ना? उनकी पत्नी का पहले शरीर छूटा, उसके बाद जब उनका शरीर छूटा तो उनके घर में एक नौकर था, बहू और बेटे थे। द्वादशी के दिन सवेरे नौकर पारण करने के लिए बोल रहा था, एकादशी करते थे तो पड़े हुए थे, बोले हमारे हाथ पांव पानी से पोंछ दो। नौकर आया, हाथ पांव गरम गीले तावला से पोंछ दिया। बोले गंगा जल ला के छिड़को। गंगा जल छिड़का। बोले गंगा जल पान करके तुलसी गंगा जल लेकर के पारण करेंगे। नौकर ने दिया और जैसे ही उन्हें गंगा और तुलसी जी लिए तो उनका नौकर भी भक्त था, उनकी परिवार, नौकर की परिवार भी वहीं रहती थी। उसने बताया कि बाबा जी को डकार आया बहुत बड़ा। अब डकार का वो प्राणी था और डकार आया, और डकार आने के बाद मुंह और आंख ऐसे खुला और वहीं डकार आया। और डकार आते ही हम लोग राम राम बोलते हैं ना, ऐसे आदत बनाए थे वो भी। डकार आया और डकार के बाद राम राम किया और श्री राम। भागवत जी की महिमा है। नौकर ने आवाज दिया अपने उनके लड़के को, लड़का आया और लड़के ने क्या किया देखा, आप शरीर छूट गया, भागवत जी उठा के उधर रखे और पंखा चला और पंखा से सारे भगवत जी के पन्ना अपने आप फट 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 होने लगे, जैसे कोई सारी ऊर्जा उनको प्रदान कर रहा हो। तो भागवत जी का महिमा अनंत है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप कहे गए हैं। भगवान के समस्त शक्ति में व्याप्त है। श्रीमद् भागवत जी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बहुत कम समझ में आते हैं, समझने के लिए हैं। जो हम जिन्होंने समझ लिया, जिसने भागवत जी को समझ लिया, परीक्षित है वो। और उसकी मुक्ति निश्चय है, भक्ति निश्चय है, प्रेम निश्चय है। श्रीमद् भागवत जी की महिमा अनंत है। मैं भी पढ़ना नहीं जानता था और अभी भी नहीं जानता हूं ज्यादा। मैं कहूं मैं पढ़ना जानता हूं तो मूर्खता ही होगा, क्योंकि वेद, शास्त्र, पुराण ये पढ़ने से नहीं आते, समर्पण से आ जाते हैं। तो निष्ठा पूर्वक भागवत जी का सेवा, चिंतन करना चाहिए।